किसानों से पीएम मोदी का अटल संवाद आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो 4 तस्वीरें आप अब से कुछ ये देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं मोदी के मंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, सुनिए। बल्कि विकास करने आया है, और वो विकास जिससे वर्षों वर्ष 5 दशकों से ज्यादा ये जनता दूर रही है। आज आपके मध्य में कहते हुए मुझे हर्ष है कि जब हमारे जिला अध्यक्ष आपको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि जब सरकार प्रदेश में भाजपा की नहीं थी तब अमेठी के नागरिक, अमेठी के किसान भाई दीदी के पास आकर कहने लगे कि आज अगर अमेठी के किसान को कोई दरकार है तो कम से कम दीदी एक खाद का रैक उतार दो। यह असाधारण बात इसलिए थी क्योंकि साल 2014 का लोकसभा का चुनाव मैंने नहीं जीता था, लेकिन जनता ये जानती थी कि अगर काम करवाना है तो भाजपा ही विकास का काम करा सकती है। किसान का उत्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही संभव है। आपने एक आवाज उठाई कि खाद का रैक चाहिए। जब दिल्ली तक अरे झंडा नीचे कर लो, मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भैया पहले सुन लो, 12 बजे मोदी जी आएंगे। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र भाई रमेश विधूरी जी, मंच पर उपस्थित अलग अलग खापों के सभी प्रधान साहिबान, चौधरी जयनारायण जी, चौधरी जगरीमोहन जी, चौधरी भीम सिंह जी, चौधरी फूल सिंह जी, चौधरी नेकीराम तंवर जी, पंडित छोटेलाल जी, चौधरी नरेश प्रधान जी, अन्य भी खापों के प्रधान यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। हम सब भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन कि आज के ही दिन 2 ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत के भविष्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। एक तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देश भर में आज भी श्रद्धेय अटल जी को नाम देते ही उनकी ओजस्वी वाणी हमारे स्मरण पर आती है। आज श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है। और दूसरा, भारत रत्न महामना मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी देश की आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े नेता तो रहे, परंतु बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनाकर उन्होंने भारतीयता और हिंदू दर्शन शास्त्र को एक लंबी आयु प्रदान करने का काम किया। आज मालवीय जी का भी जन्मदिन है। आज के दिन आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। 12 बजे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक ही क्लिक दबाकर 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेंगे। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था?
नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में, और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंचेगा। इसको कहते हैं किसानों का हितैषी। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तब से किसानों के हित को सर्वोपरि प्रायोरिटी दी है। मित्रों, मैं कुछ आंकड़े देश के किसान भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265 मिलियन टन था, और आज वो उत्पादन बढ़कर 296 मिलियन टन पहुंचाने का श्रेय हमारे किसान भाइयों को। और किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी, जब आपकी सरकार थी, शरद पवार जी जब आप कृषि मंत्री थे 2013-14 में किसानों के लिए कितना बजट हुआ? 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब किसानों का बजट था 21,931 करोड़ रुपया। 21,900 करोड़ रुपया कितना था भाई बोलो? सिर्फ 21,900 करोड़ रुपया। अभी मोदी जी ने बजट दिया, अंतिम बजट में 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़। अरे हमारा हिसाब हो गया, उल्टा चोर फुटबॉल को डाले। अरे भाई, आप किसानों को सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया देते थे, मोदी जी ने इतने कम समय में 21,000 करोड़ में बढ़ोतरी करते 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 1,34,400 करोड़ रुपया तक पहुंचा है। मित्रों, एमएसपी की बात करते हैं। मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहने चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, ये कोरा झूठ फैला रहे हैं। तो सरकार की पूरी कैबिनेट इस वक्त किसानों के बीच है। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त किसानों के बीच में मौजूद हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों से संवाद करने वाले हैं। हम आपको फौरन ले चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।